सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना और सुरक्षा बल के जबरदस्त एक्शन से। बांदीपोरा में आतंकियों की मौजूदगी का पता चलते ही ऑपरेशन शुरू किया गया और आज सुबह जंगल में छिपे एक आतंकी को मार गिराया गया। बाकी आतंकियों की तलाश हो रही है। असल में जम्मू में लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए गृह मंत्री ने रविवार को बैठक की और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद एक्शन तेज हो गया। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू में पुख्ता सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ये आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बने चिनाब ब्रिज की, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है और जिससे होकर जल्दी ही ट्रेन गुजरने वाली है। पहले बात बांदीपोरा एनकाउंटर की। रविवार से ही सुरक्षा बलों ने यहां एक गांव की घेराबंदी कर रखी थी और आज गोलीबारी में एक आतंकी को मार गिराया। एक और बड़ी कामयाबी हंदवाड़ा में मिली, जहां हिजबुल का एक आतंकी पकड़ा गया। यानी पुलिस और सुरक्षा बल दोनों तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों हुए हमलों को देखते हुए आतंकियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन में है सेना और सुरक्षा बल के जवान। जम्मू कश्मीर में जंगल हो या कस्बा, कहीं भी आतंकियों के छिपे होने की भनक मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पलक झपकते इलाके को घेर लिया जाता है। दहशतगर्दों को बचने का मौका नहीं मिलता। ऑपरेशन की ये तस्वीरें सोमवार सुबह की हैं, जब बांदीपोरा के अरागाम गांव में सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। असल में एक दिन पहले अरागाम के जंगलों में फायरिंग की आवाज सुनी गई थी। इसके बाद पुलिस और सेना के जवान सतर्क हो गए। इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इसी तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर से भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। उसका शव जंगल में ड्रोन से देखा गया। मारे गए आतंकी के शव के पास AK-47 राइफल भी नजर आई। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में अभी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया तो वहीं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी के इलाके में छिपे होने की खबर एजेंसियों को मिली थी। इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और जाकिर हामिद मीर नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चाइनीज पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और MT ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। बांदीपोरा और हंदवाड़ा की इन 2 तस्वीरों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। असल में पिछले दिनों जिस तरह आतंकियों ने एक के बाद एक हमले किए हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा बल और पुलिस के जवान अलर्ट मोड में हैं। कश्मीर में 2 ऑपरेशन हुए हैं कल से, जहां पहला ऑपरेशन बांदीपुरा के आरागाम इलाके में हुआ, जहां 13 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टुकड़ी जो है पेट्रोलिंग पे थी। उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट देखी, चैलेंज किया उसकी आशंका है कि 2 से 3 ओन जो है नॉन लोकल मिलिटेंट वहां उस जंगल में छुपे हो सकते हैं और रीइंफोर्समेंट जो रहती है सेना की और पुलिस वो वहां पहुंच गई है। वहीं उसके कुछ देर बाद जो है हंदवाड़ा, जो कि उत्तरी कश्मीर का इलाका है, वहां पे पुलिस को सफलता मिली जब एक हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट को जो है अरेस्ट किया गया। असल में रविवार को गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को कुचलने का निर्देश दिया था। साथ ही आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा था। सरकार का रुख साफ है कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह जीरो टेरर प्लान लागू करना है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नकेल कसा गया है, कुछ उसी तरीके से जम्मू रीजन में इस समय जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर भी नकेल कसा जाए। जम्मू में सीमा पार से आए आतंकियों की मौजूदगी और उनका नेटवर्क सुरक्षा के लिहाज से चिंता का सबब है। इसीलिए सरकार कश्मीर की तरह जम्मू में भी सख्त और लगातार कार्रवाई के लिए तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों ने भी कश्मीर घाटी की तरह ही यहां भी उनका सफाया करने की तैयारी कस ली है। दिल्ली में बनी रणनीति को जमीन पर लागू करने के मकसद से सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिया। अब लक्ष्य एक ही है, आतंकियों का चुन चुनकर सफाया। सीडीएस अनिल चौहान ने नगरोटा में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के हेडक्वार्टर और उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर में सेना के अधिकारियों से बातचीत की। जम्मू के मौजूदा हालात के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई और इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सीडीएस को जो है फर्स्ट हैंड दी गई इंफॉर्मेशन की क्या अभी ऑपरेशन चल रहे हैं, कहां जो है सेना और सुरक्षा बल जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और किन इलाकों में जो है आशंका है कि जो मिलिटेंट है उन्होंने हाइड आउट बनाए हुए हैं। खासकर अगर आप चिनाब वैली और पीर पंचाल का इलाके की बात करें तो जंगलों में आशंका है कि हाइड आउट है। तो अलग अलग लेवल्स पे जो है सरकार अपना जो सीरियसनेस है वो दिखा रही है। चिंता है जो अचानक जो हमले हुए हैं जम्मू में, और चूंकि जैसे मैंने कहा कि अमरनाथ यात्रा और एक बहुत बड़ा जो है एक इवेंट होने वाला है, तो उसको लेके हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और अब ऑपरेशन भी जो है सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह सर्च और रेडियो ऑपरेशन है ताकि जो है दबाव बना के रखा जाए और यात्रा से पहले जो है एक सही सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर बनाया जाए। मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। जम्मू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सीमा पार से आए आतंकी यहां पैर न जमा सकें। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया जाए। एक बड़ी चिंता अमरनाथ यात्रा को लेकर भी है। आशंका है कि आतंकी इसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरह सतर्क हैं और आतंकियों के सफाई में जुटे हुए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 9 जून को जब देश में नई सरकार बन रही थी और प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे, भारत के संविधान के प्रति उसी रोज सीमा पार से आए आतंकियों ने रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर कायराना हमला किया। जाहिर है इस हमले के जरिए आतंकियों की कोशिश जम्मू के इलाके में अपनी ताकत दिखाने की थी, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, उससे साफ हो गया कि अरसे से कश्मीर में नाकामी झेल रहे आतंकी संगठन अब जम्मू में पैर पसारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ। 11 जून को कठुआ में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए। उसी रात यानी 11 जून को डोडा के गंडोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। फिर 12 जून को डोडा में गंडोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इन आतंकी हमलों के बाद जब सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की तो कठुआ में 2 आतंकी मारे गए। रियासी से कठुआ और डोडा तक आतंकियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी और उनसे बरामद हथियार और सामान से साफ हो गया कि आतंकी सीमा पार से एक नई रणनीति के तहत जम्मू में दाखिल हुए हैं। इन हमलों के पीछे जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन ही हैं, लेकिन साजिश के तहत टीआरएफ और कश्मीर टाइगर जैसे फर्जी संगठनों से इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नष्ट नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम
एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे। असल में पाकिस्तान लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी से बौखलाया हुआ है। आगे विधानसभा चुनाव है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि राज्य के चुनाव में हिस्सा लेकर कश्मीरी भारत के लोकतंत्र में भरोसा जताएं। घाटी में बदलती हुई फिजा, सैलानियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी और अमन चैन पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जम्मू में आतंक की साजिश बुनी गई है। आतंकियों को जम्मू के पहाड़ी इलाकों और जंगलों में छिपकर लड़ाई करने की ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, पिछले कुछ समय से इसमें लगे हुए थे और एक ग्राउंड वर्क किया गया है जिसमें जंगल वॉरफेयर को जो है इस बार प्रेफरेंस दी गई है और उसके लिए जो हथियार है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो इनके पास है। और तभी अब सुरक्षा बल जो है ज्वाइंट जो है फॉरेस्ट ऑपरेशन करने का जो है अभी चल रहा है, जिसमें कई सारी टीम्स हैं, कमांडोज जो पैरा कमांडोज होते हैं जो कि जंगल ऑपरेशंस में जो उनकी एक्सपर्टीज है, उनको भी जो है इसमें लगाया गया है। जम्मू में आतंकी साजिश से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर है। 21 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हमेशा से ही आतंकियों की नजर इस यात्रा पर होती है। आशंका है कि इस बार इसमें बाधा डालने की कोशिश हो सकती है, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। दिल्ली में हुई गृह मंत्रालय की बैठक में भी अमित शाह ने इस यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है और वो यात्रा इसी रूट पे होती है जहाँ पे ये आज का हमला हो गया है। तो अगर इन टूरिस्ट की अगर हम जो सिक्योरिटी है इसे हम ठीक तरह से नहीं कर सकते तो ये टूरिस्ट की जो संख्या है ये कम हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लेड बाय द इंडियन आर्मी इन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव दहशतवादी विरोधी अभियान जारी करना चाहिए, जिससे ये जो दहशतवादी है जिन्होंने ये हमला किया था ये पकड़े जाए या मारे जाए। यानी कि टूरिस्ट की जो रक्षा करना है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जानकार मान रहे हैं कि जम्मू में तीर्थयात्रियों और हिंदुओं पर आतंकी हमले के पीछे मकसद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार। आतंकियों ने रणनीति बदली है तो सेना और सुरक्षा बल भी तैयार हैं। जम्मू में आतंक पर कड़े प्रहार की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि कश्मीर के बाद जम्मू क्षेत्र में भी जवानों की तैनाती बढ़ेगी ताकि आतंक और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आखिर में आज की सबसे शुभ और मंगलकारी खबर। आजादी के बाद से अभी तक कश्मीर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं थी। जम्मू तभी तक ही ट्रेन जाती थी और आगे का 350 किलोमीटर लंबा सफर सड़क मार्ग से ही तय करना होता था। इसमें करीब 8 से 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन बहुत जल्दी ही यह मुश्किल अब हल होने वाली है। आज चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल रन किया गया। जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ये ट्रेन चली। माना जा रहा है कि उधमपुर से श्रीनगर को जोड़ने वाला ये रेल लिंक प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद कम पैसे और कम समय में ट्रेन के जरिए श्रीनगर पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि इस रूट पर यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.25 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक संगलदान से रियासी रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के सफल परीक्षण के बाद इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को ऑपरेट करेगी।
यह प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ था। अब करीब 2 दशक के बाद चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जो भारत के लिए सामरिक तौर पर भी बेहद खास है, क्योंकि अब हर मौसम में सेना भी इस हिस्से में ट्रेन से जा सकेगी। सीमा पर पहुंचने में सेना को आसानी होगी। सड़क मार्ग पर आने वाली दिक्कतों से बचते हुए सेना और रसद सीधे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। यानी जंग की स्थिति में इस ब्रिज की वजह से पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ेगा और इसीलिए इस ब्रिज के बनने और ट्रेन चलने से पाकिस्तान में टेंशन है। उसकी टेंशन की वजह यह भी है कि इसके जरिए कश्मीर घाटी सीधे भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी, व्यापार भी बढ़ेगा और सैलानी भी आसानी से यहां पहुंच पाएंगे। इस तरह कश्मीर की तरक्की होगी, वो देश से और मजबूती से जुड़ेगा। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। जी सर, बिल्कुल बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। काफ़ी सालों से इधर मेहनत कर रहे हैं, लेबर वाले, इंजीनियर, सब उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब बहुत प्राउड हो रहे हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शिवरात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। नमस्कार।